ये मानव का शरीर प्राप्त कर लेना तब सफल होगा, तब सार्थक होगा जब इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। जब इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लिया जाए तब ये सार्थक होगा कि मानव का शरीर मिला तो हमने भगवान को, परमात्मा को पा लिया। और परमात्मा को पाने के लिए हम कौन है? सनातनी है ना? हम कौन है? सनातनी है। सनातनी किसे कहते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? आज मैं इस पर चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि जो शहीद भरत तिवारी है ना, वो कौन थे और क्या खूबी है कि उनके एनकाउंटर पर इतने पूरे भारत में खलबली मची है। एनकाउंटर तो ये अनपढ़ सम्राट चौधरी जी के पुलिसों ने बहुत किया, परंतु भरत तिवारी के एनकाउंटर पर आज पूरे भारत, खैर एनकाउंटर नहीं हो तो मर्डर है, सरासर मर्डर है। उनके मर्डर पर ये सरासर पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के युवा पीढ़ी में खलबली मची है। आज एक भरत तिवारी शहीद हुए, लाखों करोड़ों भरत तिवारी बनकर हमारी युवा पीढ़ी तैयार है। हमारे हनुमान जी जब लंका में गए थे, अशोक वाटिका में प्रवेश किए, अक्षय कुमार का वध किया, मंत्री जन को मारे, मसल कर फेंक दिए, पर जब मेघनाथ इंद्रजीत ने आया हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए, पकड़ने के लिए, तो उसने कहा कि कहाँ है वो बंदर? हनुमान जी ने कहा कि मैं हूं यहां। इंद्रजीत ने कहा कि मेरे इस वाटिका में, अशोक वाटिका में आपने घुसने का साहस कैसे किया? तुम्हें पता नहीं था? हनुमान जी ने कहा कि मुझे भूख लगी थी। हनुमान जी भी बहुत ज्ञानी नवागढ़ है, मुझे भूख लगी थी। इंद्रजीत ने कहा भूख लगी तो दरबार में आते, मांगते, कुछ दे दिया जाता, खा लेते भिख मंगों की तरह। तूने वाटिका क्यों उजाड़ डाला? हनुमान जी ने कहा हमें भूख लगी थी भाई, खाने पर अपना अधिकार समझकर खा लिया। मेघनाथ ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, यहाँ चोरी करने वालों को भीषण दंड दिया जाता है। हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे तो ये पता है कि आपके यहाँ तो चोरों को पारितोषित किया जाता है, यानी कि उसको गिफ्ट दिया जाता है, उसको बल दिया जाता है। यदि आपके यहाँ चोरी करने वालों को दंड दिया जाता है तो सबसे पहले दंड अपने पिता श्री रावण को दो, जिन्होंने अबला स्त्री को उठा कर लाया है, वो भी उसके पति और देवर को संयंत्र करके दूर हटाने के बाद। यदि लक्ष्मण और राम जी कुटी में रहते और तब तुम्हारे पिता श्री लाए होते तो चोर ना कहलाते। तो सबसे बड़ा चोर तुम्हारा पिता है, पहले अपने पिता को दंड दो। इंद्रजीत को बुरा लगा, लेकिन सत्य है। सत्य तो हमेशा कड़वी होती है ना, नीम के पाते कड़वी होती है। नीम के दातुन से जब दातुन करोगे तो कड़वी लगेगी, पर जो हमारे मुख में बदबू होता है ना, वो बदबू नहीं देती है। ठीक है, तो जो सत्य होता है वो कड़वा होता है। मैं उसी तरह कहती हूं कि यदि बिहार को गुंडा रहित बनाना है, अपराधी रहित बनाना है, इनकाउंटर ही करवाना है, तो सबसे पहले सत्ताधारियों का होना चाहिए। ऐसा कोई पार्टी नहीं है, ऐसा पार्टी के कोई मंत्री सदस्य नहीं है जिन पर मर्डर का चार्ज ना लगा हो, जिन पर घोटालेबाज, रैपिड, मतलब जितने धाराएं होती है सब लगा है।
अभी जो सीएम जी है सम्राट चौधरी जी, वो 8वीं फेल तो है ही, परंतु 7 मर्डर्स केस हैं। 32 केसों में 7 मर्डर्स केस हैं। तो सबसे पहले तो इनकाउंटर उनका होना चाहिए भाई। उसके बाद तो और नेता है सब। कौन ऐसा नेता है पार्टी में बैठा हुआ, कौन सत्ताधारी है जिस पर मुकदमा मर्डर का ना हो? कोई है ऐसा? लेकिन भरत तिवारी के ऊपर क्या एक भी मर्डर तो छोड़ दो, किसी से गाली गलौज करने के विषय में भी कोई केस था? एक भी कोई केस हो तो बता दो। और भरत तिवारी अपने लिए नहीं आवाज उठाते थे, अपने जात के लिए नहीं उठाते थे। वो दबे कुचले पिछड़े जाति के लिए उठाते। जाकर उनके गांव वालों से बात कीजिए। उनके गांव वालों, हर स्त्री पुरुष कहते हैं कि भगवान की मूर्ति और भरत जी की मूर्ति लगी रहेगी तो हम शहीद भरत तिवारी की पूजा करेंगे, पर भगवान को छोड़ देंगे, पर भरत तिवारी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? वो शहीद भरत सिंह ने ऐसा कमाया है। इसलिए कहते हैं कि सनातनी किसे कहते हैं, हिंदू किसे कहते हैं, पहले समझिए। ये सीएम अनपढ़ बैठ जाते हैं जब गद्दी पर तो क्या होगा? अभी उन्हें पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। इसलिए पहले अपने बैकग्राउंड को चेक कर लेनी चाहिए, मेरा बैकग्राउंड कैसा है। किसी के मौत पे उतने हुजूम नहीं जाती, जहां पैसों से बुलाया जाता है फिर भी नहीं जाती। वो शहीद भरत तिवारी के मौत पर जितना हुजूम पहुंची थी, क्यों? यदि वो मर्डरी होते, रैपिड होते, जातिवाद होते तो क्या उतना हुजूम पहुंच पाती? क्या नहीं पहुंच पाती। जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए अपने गांव से बागेश्वर धाम पैदल यात्रा किया है, उस व्यक्ति को कहते हो, उस व्यक्ति को कहते हो जिनके यादों में आज भी उनके गांव में चूल्हा बुझी है। लोगों को भोजन अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरे भरत तिवारी नहीं रहे। और वैसे व्यक्ति जो सिस्टम से लड़ गया, जो भ्रष्ट सिस्टम पर सवाल खड़ा करता था, उसका एनकाउंटर, मर्डर। तो मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूं मैं अपने समाज से कि आज समाज जगी है, सोई नहीं है। जब तक सोई थी तब तक सोई थी, अब जगी है। अब इसे लीपा पोती करके नहीं कोई निकल सकता है, चाहे जो भी हो, वो अपराधी ही है। तो मेरा मेन मकसद बताना क्या था कि हिंदू किसे कहते हैं, सनातनी किसे कहते हैं, और भरत जी को सनातनी और हिंदू क्यों कहा जाता है। जातिवाद में भरत जी को ना बांटा जाए, जिन्होंने अपने जान को भी हंसते हंसते दांव पर लगा दी। आज हर युवा के दिल में जिंदा है और जोश भर के गए हैं। वो बेचारे बोल कर गए थे कि यदि जीऊंगा तो लड़ूंगा, मर जाऊंगा तभी क्रांतिकारी फैलेगी, और जिंदा हूं तब भी। तो ये बात सत्य है कि जीते जी तो नहीं, पर मरने के बाद ऐसी क्रांतिकारी की लहर ला दिए कि आज हर घर घर में भरत तिवारी है। आज के हर युवा अपने आप को भरत तिवारी समझ रहे हैं। हर युवा सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। उस सवाल के उत्तर तो देना ही पड़ेगा महाशय। कहाँ भागोगे? कब तक भागोगे? कितना दिन भागोगे? कितना झूठ बोलोगे? अरे एक सत्य को छुपाने के लिए लाखों लाख झूठ बोल लिया जाता है, फिर भी अपने समय पर सत्य प्रकट हो ही जाता है। भले थोड़ी समय लगती है, थोड़ी सी समय तो लगती है, लेकिन सत्य को कोई दबा नहीं सकता। सत्य को
कोई दबा नहीं सकता। माननीय श्री सम्राट चौधरी जी हमारे भरत तिवारी बीएससी के छात्रा हैं और आप 8वां फेल। आपकी तुलना उनसे किया जाए तो क्या आप बराबरी बैठ सकते हैं? आप पर 32 केस हैं जिसमें 7 मर्डर हैं और उन पर एक भी ऐसा कोई केस नहीं है। उन्होंने हथियार उठाया, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई पब्लिक, किसी ईमानदार, किसी दबे कुचले को हड़पने के लिए नहीं उठाया। उन्होंने सिस्टम को जगाने के लिए और हमारे जो भारत की युवा पीढ़ी सोई थी उसको जगाने के लिए उठाया, अपनी आवाज उन जन जन तक पहुंचाने के लिए उठाया बस। तो आज मरके भी अमर है, आज वो मरकर भी अमर है। ठीक है, तो हिंदू किसे कहते हैं और सनातनी किसे कहते हैं? मेरा मेन मकसद ये बताना है कि हिंदू किसे कहते हैं, सनातनी किसे कहते हैं। जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर दया है, जिनके अंदर प्रेम है। वो प्रेम कैसा? देश के लिए, अपने धर्म के लिए। जिसके अंदर क्षमा है, भरत जी के पास ये सब गुण था। उनके पास करुणा था, फिर तब तो पिस्तौल तो हाथ में थी पर किसी का वध तो नहीं किया। दया था, तब तो दबे कुचले के आवाज बने थे। प्रेम, देश से प्रेम था, अपने सनातन धर्म से प्रेम था, तब तो राष्ट्र घोषित करने के लिए पैदल यात्रा किए थे और अपने पूरे देश के लिए सिस्टम से लड़ गए। और क्षमा भी था, तब तो पिस्तौल फेंक कर सरेंडर कर गए, नहीं तो जब हाथ में पिस्तौल था तो सरेंडर करने की जरूरत क्या थी। एक जब तक पिस्तौल हाथ में रहा तब तक सारे पुलिस कुछ दूरी बनाकर खड़ी थी, पास में कोई आ नहीं रहा था। और आज जन सलाब के आगे पुलिस नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि दागदार हो गई है। ठीक है, तो जिसके अंदर ये गुण है वो संसार को परिवार मानते हैं, वो संसार को, जनता को परिवार मानते हैं। उन्हीं को हिंदू और सनातनी कहा जाता है, उन्हीं को हिंदू और सनातनी कहा जाता है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, भगवान से प्रेम, जिनके अंदर क्षमा है, वो संसार को परिवार मानते हैं। उन्हीं को हिंदू और सनातनी कहा जाता है। ये है व्याख्याएं। इसलिए